नमो नमः। कक्षा 10 एवं से द्वितीय भाग इस पुस्तक के सप्तम पाठ को लेकर एक बार मैं पुनः उपस्थित हूँ। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। सप्तमः पाठः। पाठस्य नाम अस्ति सौहार्दं प्रकृते शोभा। प्रेम ही प्रकृति की शोभा है। सौहार्दम प्रेम, प्रकृतेः प्रकृति की, शोभा शोभा है, सुंदरता है। यह पाठ एक नाट्यांश है। अयम पाठः परस्पर स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहारः स्यात् इति बोधयति। यह पाठ हमें आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार करने की शिक्षा देता है। सम्प्रति वयं पश्यामः, इस समय हम सभी देखते हैं, यत कि समाजे समाज में जनाः लोग आत्म अभिमानिनः संजातः, आत्म अभिमानी हो गए हैं। ते वै सभी परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे, स्वार्थ की पूर्ति में, संलग्नाः लगे हुए, ते वै सभी परेषां कल्याण विषये नयो किमपि चिन्तयन्ति, दूसरे के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनो उद्देश्यम, उनके जीवन का उद्देश्य, अधुना इस समय, इदम संजातम, यह हो गया है। क्या हो गया है? नीचैः अनीचैः अति नीच नीचैः सर्वैः उपायैः फलम एव साध्यम। नीच अनीच और अत्यंत नीच सभी उपायों के द्वारा फल ही साध्य है, अर्थात हमें अपना फल प्राप्त करना चाहिए। अतः इसलिए समाजे समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, आपस में स्नेह बढ़ाने के लिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशुपक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से, समाजे व्यवहृतम, समाज में व्यवहृत आत्म अभिमानम दर्शयन, आत्म अभिमान को दिखाते हुए, प्रकृत मातुः माध्यमेन, प्रकृत माता के माध्यम से, अन्ते, पाठ के अंत में निष्कर्षः स्थापितः, निष्कर्ष स्थापित है, यत कि काल अनुगुणम सर्वेषां महत्वं भवति, समय के अनुसार सबका महत्व होता है। सर्वे सभी अन्यो अन्य आश्रिताः सन्ति, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः इसलिए अस्माभिः, हम सब के द्वारा, स्वकल्याणाय, अपने कल्याण के लिए, परस्परम स्नेहेन, आपस में प्रेम पूर्वक, मैत्री पूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, और मैत्री पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह पाठ हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमें आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। वनस्य दृश्यम, समीपे एव एका नदी अपि वहति। जंगल का दृश्य है और समीप में एक नदी भी बह रही है। तो आप सभी चित्र में देख रहे हैं। अग्रे एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक शेर सुखपूर्वक सो रहा है। तदेव, तभी, एकः वानरः आगत्य, एक बंदर आकर के, तस्य पुच्छम धुनोति, उसकी पूंछ को खींच लेता है। यह देखिए चित्र में, एक शेर सुखपूर्वक सोया हुआ है और वानर उसकी पूंछ को खींच रहा है। क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित शेर, तम, उस बंदर को, परहर्तुम इच्छति, मारना चाहता है। परम, परंतु, वानरस्तु कूर्दयित्वा वृक्षम आरूढ़ः, परंतु बंदर तो कूर्दयित्वा, कूद करके, वृक्षम आरूढ़ः, पेड़ पर चढ़ गया। तदेव, तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे पेड़ से, अपरः वानरः, दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर की कान को खींच करके, पुनः फिर, वृक्षो उपरि आरोहति, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवं एव, इसी प्रकार ही, वानराः, सभी बंदर, वारंवारम सिंहम तुदन्ति, बार बार शेर को दुख देते हैं। तुदन्ति दुखम ददति, दुख देते हैं। इसके बाद क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, गरजता है। परम, परंतु,
किमपि कर्तुम असमर्था एव तिष्ठति, कुछ भी करने में असमर्थ ही होता है। वानराः हसन्ति, सभी बंदर हंसते हैं। वृक्षों उपरि च, और पेड़ के ऊपर, विविधाः पक्षिणाः अपि, विविध पक्षी भी, सिंहस्य एतादृशीम दशाम, सिंह की ऐसी दशा को दृष्ट्वा देख करके, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष मिश्रित कलरव करते हैं, अर्थात अपनी ध्वनि करते हैं। निद्रा भग्न दुखेन, निद्रा भंग होने के दुख से, वन राजा सन अपि, जंगल का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवैहि, तुच्छ प्राणियों के द्वारा, आत्मनः अपनी, एतादृशाः दुरवस्थयाः, ऐसी दुरवस्था के द्वारा, श्रान्तः थका हुआ, सर्वजन्तून् दृष्ट्वा, सभी प्राणियों को देख करके, पृच्छति पूछता है। कहा पृच्छति? सिंहः पृच्छति, शेर पूछता है। देखिए शेर स्टेज पर आ गया और सिंहः कैसे पूछ रहा है? क्रोधेन गर्जन, जोर से गरजते हुए। कैसे गरज रहा है? भो, अरे अहम वन राजा, मैं जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या आपको भय नहीं होता है? किमर्थम माम एवं तुदंती, किस लिए मुझे ऐसे दुख दे रहे हो? सर्वे मिलित्वा, आप सभी मिल करके मुझे इस प्रकार से क्यों तंग कर रहे हो, क्यों दुख दे रहे हो? तभी एक बंदर आता है, यतः त्वम वन राजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम जंगल के राजा होने के सर्वथा अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षकः, परंतु आप तो भक्षक हैं। अपिचा, और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्था न असि, आप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। त्रयी कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो आप हमारी रक्षा कैसे करोगे? इसके बाद अन्य बांदरः, दूसरा बंदर स्टेज पर आता है और कहता है, किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या आपने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है? और ये उक्ति श्लोक के द्वारा कहता है, यो न रक्षति वितरस्तान पीडमानान परैः सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सः कृतान्तो न संशयः। इसका अनुवाद अन्वय के माध्यम से देखेंगे। अन्वयः, या पीडयमान, या पीडयमान, जो विशेष रूप से पीड़ित, वितरस्तान और डरे हुए, जंतून लोगों को, परैः न रक्षति दूसरों के द्वारा रक्षा नहीं करता है, पार्थिव रूपेण शरीर रूप में या राजा के रूप में, सह वह, सदा कृतान्तः हमेशा यमराज के समान होता है, अत्र न संशयः इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद काकः आगच्छति, इसके बाद एक कौवा आता है और कौवा कहता है, आम, हाँ, सत्यम कथितम त्वया, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है। वस्तुतः वास्तव में वन राजा भवितुम तु अहम एव योग्यः, वास्तव में जंगल का राजा होने के योग्य मैं ही हूँ। इसके बाद पिकः कोयल आती है और उपहसन हंसते हुए कहती है, कथम तुम योग्यः वन राजा भवितुम, तुम जंगल के राजा होने के योग्य कैसे हो? यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, का इत कर्कश ध्वनिनः, का इत कर्कश ध्वनि के द्वारा, वातावरणम आकुलीकरोषि, वातावरण को प्रदूषित करते रहते हो। न रूपम, न तो आपका रूप अच्छा, न ध्वनि अस्ति, और न आपकी ध्वनि अच्छी है। कृष्णवर्णम, काले रंग के हो। मेध अमेध भक्षकम, भक्ष और अभक्ष, खाने योग्य और न खाने योग्य सभी पदार्थों का आप भक्षण करते हो। त्वाम, तुमको, कथम वन राजम मन्यामहे वयम, वयम हम सभी तुमको जंगल का राजा कैसे मान ले? यहाँ पे वयम कर्ता पद है, मन्यामहे क्रियापद है। इसके बाद कौवा फिर आता है स्टेज पर और कौवा कहता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे
क्या बोल रही हो? यदि अहम कृष्णवर्णः, यदि मैं काले रंग का हूँ, तर्हि त्वं किं गौरवांगः, तो क्या तुम गोरे अंग के हो? अपचा विस्मर्यते, और भी क्या आपको याद है, यत कि मम सत्य प्रियता तो जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, मेरी सत्य प्रियता तो जनानाम कृते, लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण स्वरूप है। या अब यहाँ पर कौवा एक कहावत कहता है, अनिर्तम वदसी चेत काकः दसीत, झूठ बोले कौवा काटे, इत प्रकारेण, इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च, हमारा परिश्रम और हमारी एकता विश्व परिस्थितम, विश्व में प्रसिद्ध है। अपिचा, और भी, काक चेष्टा विद्यार्थी, कौवे के समान चेष्टा करने वाला विद्यार्थी, आदर्श छात्रा मन्यते, आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। इस तरह इत्यादि वचनों के द्वारा कौवा अपनी प्रशंसा कर रहा है। इसके बाद कोयल पुनः कहती है, अलम अलम अति विकथनेन, बस करो अपनी प्रशंसा बस करो। किम विस्मर्यते, क्या तुम्हें याद है, यत कि, क्या बात कहती है कोयल? वो एक श्लोक के माध्यम से कहती है, काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को वेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। इसका अनुवाद हम अन्वय के माध्यम से देखेंगे। तो इस पाठ में आया हुआ यह द्वितीय श्लोक है। काकः कृष्णः भवति, कौवा काला होता है। पीकः अपि कृष्णः भवति, कोयल भी काली होती है। त्रयी, तो पिक काकयो कः भेदः अस्ति, कौवा और कोयल में क्या भेद है? वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर, काकः काकः, कौवा कौवा होता है, पीकः पीकः इत, और कोयल कोयल होती है। यानी वसंत ऋतु आने पर कोयल मधुर आवाज में बोलती है और कौवा कां कां ही करता रहता है। तो वसंत ऋतु में दोनों में भेद हो जाता है। कोयल की यह बात सुन करके कौवा नाराज हो जाता है और कहता है, रे परिवृत अहम यदि तव संततिम न पालयामि, अहम मैं यदि तव संततिम, संततिम अपत्यम, तुम्हारी संतान को न पालयामि, न पालूं, त्रही, तो पुत्र अस्युः पिकाः, तो कोयले कहाँ से होंगी? अतः, इसलिए, अहम एव करुणः परः पश्य सम्राट काकः, इसलिए मैं ही परम दयालु पश्य सम्राट कौवा हूँ। इसके बाद एक हाथी आता है और आकर के कहता है, समीपतः एव आगच्छन्, समीप में जाते हुए, अरे अरे सर्वाम वार्ताम शृण्वन् एव अहम अत्र अगच्छम, सर्वाम वार्ताम, सभी की बात सुनने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः, मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली, पराक्रमी च, और पराक्रमी हूँ। सिंहः वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि, सिंह हो अथवा अन्य कोई भी, वन्न पशून् तु तुदन्तम, वन जंगल के प्राणियों को दुख देने वाले को, अहम मैं, श्वासुंडेन अपने सूंड के द्वारा, पोथयित्वा पटक पटक कर, मारिष्यामि मार दूंगा। किम अन्यः को अस्ति एतादृशः पराक्रमी, किम अन्यः दूसरा कौन, एतादृशाः ऐसा पराक्रमी, पराक्रमी है, अर्थात मेरे समान दूसरा कौन इतना पराक्रमी प्राणी है। अतः, इसलिए, अहम एव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही जंगल का राजा बनने के योग्य हूँ। इसके बाद एक बंदर पुनः आता है और कहता है, अरे अरे एवं वा, अरे 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 ऐसा है क्या? शीघ्रम एव गजस्य पुच्छम विधूय वृक्षो उपरि आरोहति, शीघ्र ही हाथी की पूंछ खींच करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजः हाथी तम वृक्षम एव, उस वृक्ष को ही, स्वः शुंडेन अपने सूंड से,
आलोडयितुम इच्छति, उखाड़ना चाहता है। परम परंतु वानरस्तु, बंदर तो कूर्दयित्वा, कूद करके, अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गज वृक्षात वृक्षम प्रति धावन्तम, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए, दृष्टवा, देख करके, सिंह, शेर, अपि भी, हसति वदति च, हंसता है और कहता है। क्या कहता है? भो गज, हे हाथी, माम अपि एवं आतुदन एते वानराः, एते वानराः, इन सभी बंदरों ने, माम अपि, मुझको भी, एवं एव आतुदन, इसी प्रकार से दुख दे रहे थे। इसके बाद बंदर आता है और कहता है, एतस्माद् एव तु कथयामि, इसीलिए तो कहता हूँ, यत कि अहम एव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही जंगल का राजा होने के योग्य हूँ। एन, जिसके द्वारा, विशाल कायम, विशाल शरीर वाले, प्राकर्मिणम, प्राकर्मी, भयंकरम चा अपि, और अत्यंत भयंकर, सिंहम गजम वा, सिंह अथवा हाथी को, प्राजेतुम समर्थाः, पराजय करने में समर्थ, हराने में समर्थ, अस्माकम जाति, हमारी वानर जाति हाथी को और शेर को, दोनों को पराजित करने में समर्थ है। अतः इसलिए वन जंतु नाम रक्षा, यही जंगली प्राणियों की रक्षा के लिए, वयम एव क्षमाः, हम ही समर्थ हैं। इसके बाद एक बगुला आता है और वो कहता है, एतत् सर्वम श्रुत्वा, यह सब सुन करके, नदी मध्यः, नदी के बीच में, एक बकः, एक बगुला क्या कहता है? अरे अरे, माम विहाय, मुझे छोड़ करके, कथम अन्यः को अपि राजा भवितुम अर्हति, कैसे कोई दूसरा राजा बनने के योग्य हो सकता है। अहम तो, मैं तो, शीतले जले, शीतल जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचलः, स्थिर रह करके, ध्यान मग्नः, ध्यान मग्न हो करके, स्थित प्रज्ञ एव, स्थित प्रज्ञ के समान, स्थित्वा, स्थित हो करके, सर्वेषां रक्षायाः उपायान चिन्तयिष्यामि, सभी की रक्षा का उपाय सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च, और योजना का निर्माण करके, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणैः जंतुभिः मिलित्वा, विविध पदों को अलंकृत करने वाले जंतुओं के साथ, प्राणियों के साथ मिलित्वा, मिल करके, रक्षो उपायान क्रिया अन्वितान कारिष्यामि, रक्षा के उपायों को, क्रिया अन्वितान कारिष्यामि, रक्षा के उपायों को लागू करवाऊंगा। अतः इसलिए अहम एव वनराज प्राप्तये योग्यः, इसलिए मैं ही जंगल के राजा का पद प्राप्त करने के योग्य हूँ। इसके बाद मोर प्रवेश करता है। वृक्षो परितः सा अट्ठहास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ अट्ठहास पूर्वकम, जोर से हंसते हुए कहता है, विरम विरम, ठहरो ठहरो, आत्मश्लाघायाः, आत्म प्रशंसा बस करो बस करो, किम ना जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो, यत कि, यदि न स्यात् नरपतिः सम्यग् नेता तथा प्रजा, अकर्णधारा जलधो विप्लवेत इहि नौर इयु। इस श्लोक का अनुवाद एक अन्वय के माध्यम से देखेंगे। यद नरपति सम्यक नेता न्या स्यात्, यद राजा अच्छा नेता नहीं होगा, ततः तब प्रजा इह जलधौ अकर्णधारा नव इव विप्लवेत, तो प्रजा अकर्णधारा नाविक विहीन नौका के समान विप्लवेत डूब जाती है। अर्थात राजा नाविक की तरह होता है, जैसे नाविक नाव को किनारे तक पहुंचाता है, वैसे राजा प्रजा का कल्याण करता है और उसका मार्गदर्शन करता है। इसके बाद मोर फिर से कहता है, कुह न जानाति तव ध्यान अवस्थायाम,
तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इत व्याजेन, स्थित प्रज्ञ इस छल से, वराकान मीनान छलेन अधिग्रह, बेचारी मछलियों को छल पूर्वक ग्रहण करके, क्रूरतया भक्ष्यसि, क्रूरतया क्रूरता पूर्वक, भक्ष्यसि खा लेते हो। धिक त्वाम तुमको धिक्कार है। तव कारणात् तो तुम्हारे कारण से तो सर्वम पक्ष कुलम एव अवमानितम जातम, संपूर्ण पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सभी पक्षी एक दूसरे का दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसे समाज में भी मनुष्य होते हैं। इसके बाद बंदर प्रवेश करता है और बंदर कहता है सा गर्वम, गर्व से युक्त होकर के, घमंडी होकर के, अभिमानी होकर के, एतेव कथयामि, इसलिए तो कहता हूँ, यत कि अहम एव योग्यः वनराजपदाय, मैं ही जंगल का राजा होने के योग्य हूँ। शीघ्रम एव, शीघ्र ही, मम राज्याभिषेकाय, मेरे राज्याभिषेक के लिए, तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, जंगल के सभी प्राणी तत्पराः भवन्तु, तैयार हो जाएं। इसके बाद मयूर पुनः कहता है, क्या कहता है, अरे वानर तू षडीम हो, हे बंदर चुप हो जा। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, तुम जंगल का राजा होने के योग्य कैसे हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयता विधात्रा, मम शिरसि, मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव, राज मुकुट के समान, शिखाम, शिखा अर्थात चोटी को, स्थापयता विधात्रा, विधाता ने स्थापित किया है। एव अहम पक्षिराजः कृतः, और मुझको पक्षियों का राजा बनाया है। अतः इसलिए वने निवसंतम माम, वन में रहते हुए मुझको, वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु, जंगल के राजा के रूप में द्रष्टुम देखने के लिए, सज्जाः भवन्तु आप सभी तैयार हो जाएं। अधुना अब, यतः कथम को अपि अन्यः विधातुम निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, अब यहाँ विधाता के निर्णय को बदलने में दूसरा कौन समर्थ है। मोर कहता है जब विधाता ने स्वयं मेरे सिर पर राज मुकुट के समान चोटी को स्थापित करके मुझे जंगल का राजा बना दिया है, तो अब विधाता के निर्णय को कौन बदल सकता है, अर्थात कोई नहीं बदल सकता। का कहा, कौवा फिर बोलता है, क्या कहता है, सा व्यंगम, व्यंग पूर्वक कहता है, अरे अहिभुक, अहिभुक ये मोर का पर्यायवाची है। इसका अहि माने होता है सर्प, भुक माने होता है खाने वाला। तो मोर सर्प का भक्षण करता है, सर्प को खाता है, इसीलिए उसे अहिभुक कहते हैं। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि अहिभुक का अर्थ क्या है, तो क्या है, मयूरः। तो कौवा मोर के ऊपर दोषारोपण करते हुए कहता है, अरे अहिभुक, हे सर्प को खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम का तो विशेषता, नाचने के अतिरिक्त आपकी विशेषता क्या है। यत जो त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, जिसके द्वारा हम सभी तुम्हें जंगल का राजा माने। यहाँ भी वयम कर्ता पद है और मन्यामहे क्रियापद है। इसके बाद मोर फिर आता है और कहता है, यतः क्योंकि मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों के अनुपम सौंदर्य को देखो। पिच्छान उद्घाटय नृत्य मुद्रायाम स्थितो सन, अपनी पंखों को उठा करके और नृत्य की मुद्रा में स्थित हो करके कहता है, ना को अपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः, तीनों लोकों में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। वन जंतु नाम उपरि आक्रमणम करतारम तु,
जंगल के प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वाले को। तु तो अहम मैं स्वसौंदर्येण अपनी सुंदरता के द्वारा, नृत्येन च और नृत्य के द्वारा, आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, वनात् जंगल से बहिष्करिष्यामि बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए अहम एव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही जंगल का राजा होने के योग्य हूँ। इसके बाद कृष्ण वर्ण का बाघ और चीता आते हैं। एतस्मिन् एव काले व्याघ्र चित्रकौ, इसी समय व्याघ्र चित्रकौ कृष्ण वर्ण का बाघ और चीता अपि भी नदी जलम पातुम आगतो, नदी का जल पीने के लिए आते हैं। एतम विवादम श्रुतः, इस विवाद को सुनते हुए, वदतः च और कहते हैं, व्याघ्र चित्र को बाघ और चीता दोनों कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है। एतद अर्थम तु, इसके लिए तो आवाम एव योग्ययो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि, जिस किसी का भी, चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति से जिस किसी का भी चयन कर लें। तभी शेर आता है और कहता है, तूषणीम भव, भो अरे चुप हो जाओ, इवाम अपि मत्र सदृशो भक्षको, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, न तू रक्षको, न रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवाः, ये जंगल के प्राणी, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, भक्षक प्राणी को रक्षक पद के योग्य नहीं मान रहे हैं। एतेव, इसलिए ही विचार विमर्शः परिचलति, विचार विमर्श हो रहा है। इसके बाद बगुला कहता है, वकः सर्वथा सम्यग उक्तम, सर्वथा हर प्रकार से, सम्यक उक्तम आपने ठीक ही कहा है। सर्वथा सम्यग उक्तम सिंह महोदयेन, सिंह महोदय ने बिल्कुल उचित कहा है। वस्तुतः एव, वास्तव में ही, सिंहेन शेर के द्वारा, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, शासनम कृतम शासन किया गया है। परम परंतु अधुना तो इस समय तो, को अपि पक्षी एव राजेति, कोई पक्षी ही राजा होगा। निश्चेतव्यम, ऐसा निश्चय करना चाहिए। अत्र तो संशीतलेशस्य अपि अवकाशः एव न अस्ति, इसमें लेश मात्र भी संशय की गुंजाइश नहीं है। तभी सभी पक्षी उच्चैः, जोर से बोलते हैं, आम आम, हाँ हाँ। कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इत, कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा, इस प्रकार कहते हैं। परम कश्चित् अपि खगः आत्मानं विना, कोई भी पक्षी अपने को छोड़ करके, न अन्यम किमपि, दूसरे किसी को भी, असमय पदाय, इस पद के लिए, योग्यम चिंतयति, योग्य नहीं मान रहा है। अर्थात कोई भी पक्षी अपने को छोड़ करके किसी दूसरे को इस पद के योग्य नहीं मान रहा है। त्रही तो कथम निर्णयः भवेत्, तो निर्णय कैसे होगा। तदा तभी, तैहि सर्वे, उन सब के द्वारा, गहन निद्रायाम, गहन निद्रा में, निश्चिंतम, निश्चिंत हो करके, स्वपंतम, सोए हुए, उलूकम बीच, उल्लू को देख करके, विचारितम, विचार किया गया, यत कि एषः, यह, आत्मश्लाघाहीनः, आत्म प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्तः, पद लिप्सा से हीन, उलूकः
एव अस्माकम राजा भविष्यति। एव अस्माकम ही हम सबका, राजा भविष्यति राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति और एक दूसरे को आदेश देते हैं। तद आनीयन्ताम निरप अभिषेक संबंधिना संभारा इत, एक दूसरे के आदेश देते हैं कि राज्याभिषेक से संबंधित सभी सामग्रियां लाओ। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी सज्जायै गंतुम इच्छन्ति, तैयारी के लिए जाने की इच्छा करते हैं। त्रही तभी अनायास एव, अनायास ही एक कौवा आता है और कहता है। कैसे कहता है? अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, जोर से हंसते हुए। क्या कहता है? सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये सर्वथा हर प्रकार से अयुक्तम एतत्, एतत् अयुक्तम, यह अयुक्त है, अनुचित है। यत क्योंकि मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारस आदिषु, सारस आदि पक्षी प्रधानेषु, प्रधान पक्षियों के विद्यमानेषु, विद्यमान होने पर दिवांध अस्य, दिवांधस्य अस्य, इस दिन के अंधे कराल वक्त्रस्य, भयंकर मुख वाले अभिषेकार्थम, उल्लू के राज्याभिषेक के लिए सर्वे सज्जाः, आप सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः, दिन भर सोने वाला यह उल्लू कथम असमान रक्षिष्यसि, हम सब की रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो। अब इसके बाद एक श्लोक के माध्यम से कौवा कहता है। क्या कहता है? स्वभावम रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम निरपतिम कृत्वा कार्य सिद्धिर्भविष्यति। इसका अनुवाद हम अन्वय के माध्यम से देखेंगे। अति उग्रम स्वभावम, उग्र स्वभाव वाला, रौद्रम क्रूर, अप्रियवादिनम और अप्रियवादी, उलूकम उल्लू को, निरपतिम कृत्वा राजा बना करके, कानुसिद्धि भविष्यति, आप लोग कौन सी सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी। अब इसके बाद प्रकृत माता प्रवेश करती हैं। ततः प्रवेशति प्रकृत माता, तब प्रकृत माता प्रवेश करती हैं। ये देखिए प्रकृत माता मंच के ऊपर आ गई है। प्रकृत माता कहती हैं, सा स्नेहम, स्नेह पूर्वक कहती हैं, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सभी ही मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, मिथः परस्परम, कथम कैसे, कैसे आपस में झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः वास्तव में, सर्वे वन्य जीवनः, सभी जंगल के प्राणी, अन्यो अन्य आश्रिताः, एक दूसरे पर आश्रित हैं, निर्भर हैं। सदैव अस्मरत, हमेशा याद रखो। क्या याद रखना है? वो एक श्लोक के माध्यम से कहती हैं। तो आइए श्लोक को गाते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंगते भोजयते च एव षड्विधं प्रीतलक्षणम। प्रकृत माता प्रीत का, प्रेम का लक्षण बता रही हैं। इसका अनुवाद हम अन्वय के माध्यम से देखेंगे। ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति स्वीकार करता है, गुह्यम आख्याति गुप्त बात बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंगते खाता है, भोजयते चैव और खिलाता है। ये छह प्रीत के लक्षण हैं। ये छह लक्षण प्रीत के हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक साथ स्वर में कहते हैं। माता, ये माता, कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक, आप हर प्रकार से उचित ही कह रही हैं। परम परंतु वयम भवतीम न जानीमः, हम सभी आपको नहीं जानते हैं। भवत्यः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है।
आप अपना परिचय हमें बताएं। प्रकृत माता कहती हैं अहम प्रकृति उष्माकम सर्वेषां जननी। प्रकृत माता कहती हैं अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, तुम सबकी जननी हूँ, माता हूँ, जन्म देने वाली हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, यूयम तुम सभी, सर्वे एव सभी ही, मे प्रियाः मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेषाम एव मत कृते महत्वम विधीयते, सर्वेषाम एव सभी का ही, मत कृते मेरे लिए, महत्वम विधीयते महत्व है, यथा समयम, यथा समयम समय अनुसारम, समय के अनुसार सबका महत्व है। न तावत कलहीन समयम वृथा यापयन्तु, इसलिए व्यर्थ में समय ना बिताएं, इसलिए झगड़े के द्वारा व्यर्थ में समय न व्यतीत करें, अपितु मिलित्वा मिल करके एव ही मुदद्धम जीवनम च रसमयम कुरुद्धम, मिल करके प्रसन्न हो जाएं और जीवन को रसमय बनाएं, अर्थात आनंदित करें। तद यथा कथितम, आगे कहती हैं प्रकृत माता, तद यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानां चाहिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्ञा प्रजानां तो प्रियम हितम। इस श्लोक का अनुवाद हम अन्वय के माध्यम से देखेंगे। राज्ञः सुखम प्रजा सुखे भवति, राजा का सुख प्रजा के सुख में होता है। प्रजानां च हिते हितम भवति, और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। प्रजानां तो प्रियम हितम भवति किंतु राज्ञः आत्म प्रियम हितम न भवति, राजा का अपना कोई हित नहीं होता है, अपितु प्रजा का प्रिय होना ही राजा का वास्तविक हित होता है। अर्थात राजा का प्रमुख कर्तव्य है कि वो प्रजा को प्रसन्न रखे। अपिच, और भी, अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहिता, अंगुष्ठ उदक मात्रेण सफारी फुरफुरायते। इस श्लोक का अनुवाद भी अन्वय के माध्यम से देखेंगे। अगाध जल संचारी रोहिता गर्भम नायाति, अथाह जलधारा में विचरण करने वाली रोहिता रोहू मछली गर्भम नायाति, गर्भ को नहीं प्राप्त होती, अर्थात अभिमान नहीं करती है। सफारी छोटी मछली, अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगूठे के बराबर जल में रहने वाली सफरी अर्थात छोटी मछली फुरफुरायते, फुरफुर करती रहती है, अर्थात व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए। आगे प्रकृत माता कहती हैं अतः भवन्तः सर्वे अपि, अतः आप सभी सफरीवत, छोटी मछली के समान, एक एकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, एक एक गुण की चर्चा को छोड़ करके, मिलित्वा मिल करके, प्रकृत सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च, और जंगल की रक्षा के लिए, प्रयतन्ताम, प्रयत्न करना चाहिए। सर्वे प्रकृत मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृत माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और मिल करके दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणिनाम जायते हानिः परस्पर विवादतः, अन्यो अन्न सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते, अन्यो अन्न सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते। इसका भी अनुवाद अन्वय के माध्यम से देखेंगे। यह 8वां श्लोक है, अतः इस पूरे पाठ में 8 श्लोक हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। परस्पर विवादतः, आपस में विवाद करने से, प्राणी नाम हानि जायते, प्राणियों की हानि होती है, अर्थात सभी प्राणियों की हानि होती है। तेषाम, किंतु उनका, अन्यो अन्न सहयोगेन
लाभः प्रजायते। एक दूसरे का सहयोग करने से उन्हें लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि आपस में विवाद करने से, लड़ाई झगड़ा करने से सबका नुकसान होता है, और आपस में प्रेम करने से, प्रेम से रहने पर लाभः प्रजायते, सबका लाभ होता है। इस तरह से हमने इस पाठ में देखा कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। ये पाठ हमें यही शिक्षा देता है। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आप जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।